दोस्तों, हम सबके पास सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ना किसी के पास ज़्यादा, ना किसी के पास कम। लेकिन हम इन 24 घंटों का उपयोग किस प्रकार करते हैं, उसी से अक्सर तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार हम यह नहीं जान पाते हैं कि हम अपने टाइम टेबल का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं। इस बुक में 30 सिद्धांत बताए गए हैं, जिसे जानकर हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। ये समरी इस बुक का सेकंड पार्ट है। यदि आप लोगों ने हमारा टाइम मैनेजमेंट का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का 16वां सिद्धांत, जो है निश्चित समय पर काम करें। ऑथर कहते हैं, हमारे शरीर में एक घड़ी होती है जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। यदि आप निश्चित समय पर निश्चित काम करने की आदत डाल लेते हैं तो उस समय आपका शरीर और मन दोनों ही उस काम को करने के लिए पूरी तरह तैयार होते हैं। आप इस निश्चित समय में उस काम को करें जिसे आपको करने का मन नहीं होता है। इस कारण से आपका मन और आपका शरीर बायोलॉजिकल क्लॉक की तरह काम करेगा और उस काम को करने में आपकी पूरी मदद करेगा। 17वां सिद्धांत है, समय की बर्बादी के गुरुत्वाकर्षण नियम को जानें। ऑथर कहते हैं, जैसे ही आप कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, वैसे ही बाधाओं की गुरुत्वाकर्षण शक्ति सक्रिय हो जाती है और आपको नीचे धकेलने लगती है। दूसरे लोग आकर आपके काम में विघ्न डालते हैं। वे आपसे कोई दूसरा काम करने को कहेंगे, कोई आपसे मिलने आ जाएगा या किसी का फ़ोन आ जाएगा। ये सब और कुछ नहीं है, यह है बाधाओं का गुरुत्वाकर्षण का नियम। इससे बचने का उपाय बहुत ही सरल है। अपना मुंह बंद रखें और किसी को यह ना पता चलने दे कि आप ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं, वरना आपको नीचे खींचने में वे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। 18वां सिद्धांत है, न्यूटन के गति के पहले नियम का लाभ ले। ऑथर कहते हैं, न्यूटन का गति का पहला नियम कहता है कि जो चीज़ जिस अवस्था में है उसी में बनी रहती है जब तक कि उस पर बाहरी बल का प्रयोग ना किया जाए। ये नियम हम इंसानों पर भी लागू होता है। हम तब तक अपनी अवस्था को नहीं बदलते जब तक कोई बाहरी दबाव हम पर ना पड़े। ये दबाव कौन कौन से हो सकते हैं? ये दबाव हो सकता है अनुशासन का, आपका लक्ष्य का और आपकी स्व प्रेरणा का। ऑथर कहते हैं, आप अभी जिस भी अवस्था में हो, यदि आप उसे बदलना चाहते हो, सपोज करो यदि आप अभी 10,000 रुपये महीना कमा रहे हो और आप 1,00,000 रुपये महीना कमाना चाहते हो, तो आपको आर्थिक लक्ष्य बनानी होगी जो आप पर दबाव डाले और आप अपनी अवस्था को बेहतर कर सके। 19वां सिद्धांत है, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण तो परिणाम है। ऑथर कहते हैं कि कर्मचारी लोग सोचते हैं कि हमने 8 घंटे काम किया, फिर भी हमारी सैलरी सिर्फ 8,000 है, और वहीं पर बॉस सोचता है कि ये लोग काम तो 5,000 का कर रहे हैं लेकिन सैलरी 8,000 का ले रहे हैं। इस उदाहरण में हमने क्या देखा? हमने देखा कि कर्मचारी के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितने समय काम किया, जबकि कंपनी के मालिक के लिए महत्वपूर्ण पैमाना यह है कि उसने कितना मूल्यवान परिणाम दिया। वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता कि आपने कितने समय काम किया, महत्वपूर्ण यह होता है कि उसका परिणाम क्या निकला। लोग हमें घंटे के पैसे नहीं देते, वे तो रिजल्ट के पैसे देते हैं। 20वां सिद्धांत है, तय करें कि कौन सा काम कब करना है। ऑथर कहते हैं, जिस तरह सभी जूते एक नाप के नहीं होते, उसी तरह सभी काम भी एक समान नहीं होते। कुछ काम महत्वपूर्ण होते हैं जिनमें ज़्यादा समय और एकाग्रता की ज़रूरत होती है। कुछ काम छोटे होते हैं जिन्हें आसानी से कभी भी पूरा किया जा सकता है, और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आप नहीं कोई और भी पूरा कर सकता है। यही टाइम मैनेजमेंट का काम आता है। आप महत्वहीन काम दूसरों से करवा सकते हैं और समय खरीद सकते हैं, और उसी खरीदे हुए समय का उपयोग आप महत्वपूर्ण कामों में लगा सकते हैं। 21वां सिद्धांत है, सुबह जल्दी उठें। ऑथर कहते हैं, सुबह देर से उठने पर आपके दूसरे कामों के लिए तो समय रहता है, पर अपने लिए समय नहीं होता। मुख्य बात यह है, सुबह के समय में हमारे काम करने की गति तेज होती है, क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों ही तरोताज़ा होते हैं। रात को वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, इसलिए आपका दिमाग कम चल पाता है और आप दिमागी काम के लिए रात का समय आदर्श नहीं होता है। आदर्श समय तो सुबह का ही रहता है, जब वातावरण ऑक्सीजन से भरपूर रहता है। इसलिए सुबह के 1 घंटे में आप जितना काम कर लेते हैं, उतना दोपहर के समय में नहीं हो सकता।
22वां सिद्धांत है 1 घंटा व्यायाम करें। ऑथर कहते हैं आपको हर दिन 1 घंटा खुद के लिए निकालना चाहिए। 23 घंटों दूसरों के लिए और 1 घंटा खुद के लिए। और इस 1 घंटे में आपको अपने शरीर की देखभाल करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और सौंदर्य की देखभाल करने के लिए 1 घंटे का समय ज़्यादा नहीं है। आखिर शरीर की बदौलत ही तो आप अपने सारे काम कर रहे हैं। अगर यही स्वस्थ ना रहे तो आप इस सुंदर संसार का आनंद कैसे ले पाएंगे। 23वां सिद्धांत है टीवी के संदर्भ में सावधान रहें। ऑथर कहते हैं टीवी के कारण आज जितना समय बर्बाद हो रहा है उतना इतिहास में कभी भी किसी दूसरी वजह से नहीं हुआ। एक सर्वे में यह पाया गया कि लोग हर सप्ताह लगभग 17 घंटे टीवी देखते हैं, यानी लगभग 2.5 घंटे प्रतिदिन। इसका मतलब है कि लोग हर दिन अपने पास उपलब्ध समय का 20% हिस्सा टीवी देखने में गंवा रहे हैं। अगर आप इसी 20% समय का उपयोग पुस्तक पढ़ने या इंटरनेट से जानकारी लेने या कोई स्किल सीखने में लगाते हैं तो ये समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग होगा। 24वां सिद्धांत है मोबाइल का न्यूनतम उपयोग करें। ऑथर कहते हैं मोबाइल हमारे समय के सबसे बड़े शत्रुओं में से एक है, क्योंकि यह हमें महत्वहीन कामों में उलझा देता है और महत्वपूर्ण काम करने से रोकता है। अधिकांश मोबाइल फ़ोन्स में घातक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकलता है, जिससे हमें ब्रेन ट्यूमर, कैंसर और नपुंसकता जैसी बीमारी हो सकती है। आजकल हर व्यक्ति एवरेज 6 घंटे मोबाइल पर बिताता है, कुछ सीखने के लिए नहीं बल्कि सिर्फ मनोरंजन के लिए। हमें अपने समय का उपयोग प्रोडक्टिव कामों में लगाना चाहिए। 25वां सिद्धांत है इंटरनेट पर समय बर्बाद ना करें। ऑथर कहते हैं यदि आप समय बचाने का इरादा रखते हैं तो इंटरनेट के खतरे से सावधान रहें। होता यह है कि आप इंटरनेट पर किसी काम से जाते हैं, तभी आपको कोई आकर्षक वीडियो या साइट दिख जाती है और आप उस पर क्लिक करके दूसरी ही दुनिया में पहुंच जाते हैं, और यही समय की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण है। यदि आप अपने समय को नहीं बचाएंगे तो लोग आपके समय को बर्बाद कर देंगे। 26वां सिद्धांत है आलस से बचें। ऑथर कहते हैं समय बचाने के लिए आपको आलस से बचना चाहिए। जब भी सामने कोई मुश्किल काम आता है तो हम आलस करने लगते हैं और उसे टाल देते हैं, लेकिन टाल मटोल करने के अलावा भी आलस के कई कारण होते हैं। आलस का एक अहम कारण है ज़रूरत से ज़्यादा भोजन करना। जब आप आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं तो आपकी एकाग्रता में बाधा आती है, इसीलिए हमें कम और शाकाहारी भोजन ज़्यादा करनी चाहिए। 27वां सिद्धांत है टाल मटोल ना करें। ऑथर कहते हैं हम सभी कभी न कभी टाल मटोल करते हैं, आज के समय को कल पर टाल देते हैं। कारण यह होता है कि कभी हमारा मूड नहीं होता तो कभी काम मुश्किल लगता है। काम बोरिंग या मुश्किल लगने का कारण होता है कि उस काम की समय सीमा तय नहीं है, या उसका लक्ष्य स्पष्ट नहीं है, या फिर वो काम आपको इतना बड़ा नज़र आता है कि आप उस काम को कहाँ से शुरुआत करें पता ही नहीं चलता। यदि आप टाल मटोल की आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं तो इसका एक ही उपाय है, और वो है समय सीमा तय करें। यानी आप जिस काम को करना चाहते हैं उस काम की डेडलाइन तय करके काम करना शुरू करें। 28वां सिद्धांत है अगले दिन की योजना बनाकर अवचेतन मन की शक्ति का लाभ लें। ऑथर कहते हैं आदर्श स्थिति तो यह रहती है कि आप अगले दिन की योजना एक दिन पहले रात को बना लें। एक दिन पहले योजना बनाने का लाभ यह होता है कि आपको अवचेतन मन की शक्ति का लाभ मिल जाता है। एक रात पहले योजना बनाने से यह लाभ होता है कि रात भर में आपकी कार्यसूची आपके अवचेतन मन में समा जाती है। अगले दिन आपको अपने आप ही सही कर्म सूझ जाता है और आप खुद ब खुद कार्यसूची के मुताबिक काम करने लगते हैं। 29वां सिद्धांत है बुरी लतों से बचें। ऑथर कहते हैं सिगरेट और शराब की आदत तो बुरी आदत होती ही है, जो हमारे समय के साथ साथ हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते हैं। एक और आदत है जो हमारे समय को बुरी तरह से बर्बाद करते हैं, और वो है दूसरों की बुराई करना या इधर उधर की बात करना। बहस या लड़ाई करने की आदत में भी आपका बहुत समय बर्बाद होता है। तनाव होता है सो अलग, इसलिए इन आदतों से बचें। 30वां सिद्धांत है सापेक्षता के नियम को समझें। ऑथर कहते हैं आपने देखा होगा कि बच्चे जब वीडियो गेम खेलते हैं तो उन्हें भूख प्यास का एहसास ही नहीं होता और वे घंटों खेलते रहते हैं। वहीं पर उस बच्चे को पढ़ने को कहा जाता है तो 15 मिनट में उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत समय हो गया। यही है सापेक्षता का नियम। अपना प्रिय और मनपसंद काम करते समय आपको समय का एहसास ही नहीं होता, क्योंकि तब आप लय में होते हैं, जिसे मनोवैज्ञानिक फ्लो में रहना कहते हैं। आप सापेक्षता के नियम का ध्यान में रखकर अपने काम को दिलचस्प बनाने के तरीके खोजें, ताकि आप लय में
काम कर सके। अपने सबसे महत्वपूर्ण काम को दिलचस्प बनाएं और दिलचस्प मानें। इस बुक की समरी अब समाप्त होती है। यदि आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। ऐसा ही बेहतरीन कंटेंट हम आपके पास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।